यस हेलो फ्रेंड्स, मैं आदेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे आप सबके साथ, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के जो 2024 में हमारे पास क्वेश्चन आए थे पेपर में, चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के। इस चैप्टर से जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे बेसिक से, वो 5 नंबर का था। वो एक एमसीक्यू था हमारे पास और एक केस स्टडी था। स्टैंडर्ड में हमारे पास 6 मार्क का आया था, एक एमसीक्यू था और एक हमारे पास लॉन्ग था। इन सबको इस वीडियो में आज हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल फॉर्म होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास 3 केस बनते हैं, या तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों लाइंस आपकी कोइंसिडेंट होंगी, या दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। इसी के साथ साथ अगर ये दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग है तो इनका जो साइड का जो इनका रेशो होगा a1 a2 का रेशो जो होगा और b1 b2 का रेशो होगा, वो क्या होगा आपका अनइक्वल होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जिस पॉइंट पर ये कट करेगा वो इसका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। और कैसी होंगे कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट होंगी लाइंस। उसके बाद कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन में जो इनका रेशो होगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशो क्या होगा बिल्कुल इक्वल होगा। और इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसके साथ हमारे पास आएगा इसका कंसिस्टेंसी, ये भी हमारे पास कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन भी कैसा होगा डिपेंडेंट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं केस 3 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन में हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b अपॉन b2 तो होगा, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। और इसका इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। और साथ ही साथ ये कैसी होंगी आपकी इनकंसिस्टेंट होंगी। इसके बाद जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आया था हमारा बेसिक में एमसीक्यू, और जो स्टैंडर्ड में हमारे पास एमसीक्यू था, चलिए अब हम उसे देखते हैं। यस फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया गया आपको 19 असर्शन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका रीजन दिया गया है बच्चे की जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इसकी जो कंडीशन होती है लीनियर इक्वेशन की, वो होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। आप ये इजिली देख पा रहे हैं कि जो रीजन है वो क्या है बिल्कुल ट्रू है, लेकिन जो असर्शन है वो क्या है बिल्कुल गलत है। चलिए चेकआउट करते हैं कि असर्शन गलत है तो क्यों है, रीजन सही है तो रीजन सही क्यों है। यस बेटा, जैसे कि हमने आ गए हम इस क्वेश्चन पे, जैसे 5x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 और a2 का जो रेशो है वो क्या आएगा 5 अपॉन 7 आएगा। b1 अपॉन b2 का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा 2 अपॉन 6, 2 अपॉन 6, जिसका मीनिंग क्या होगा 1 अपॉन 3 होगा। ऐसे हम बात करेंगे 6 अपॉन 18 का, जो हमारा c1 और c2 का रेशो है। किसका रेशो है c1 अपॉन c2, ये कितना आएगा हमारे पास 6 अपॉन 18। 6 का हाफ करेंगे 3 आ जाएगा, और ये कितना आएगा आपका 9, और फिर से करेंगे 3 3 जा 9। ओके, देन यू गेट योर आंसर एज 1 अपॉन 3। हियर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यहाँ पर a1 अपॉन a2 क्या है भाई b1 अपॉन b2 के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या कहा गया है कि भाई जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल क्या है गलत है। अब रीजन पर ध्यान देते हैं। जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1, ये दोनों दिए गए, तो इसकी कंडीशन क्या होती है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारा यहाँ पे असर्शन जो है A is false, जो इसका आंसर है बेटा ये A is false but R is true। इसका आंसर आपका ये है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा एनसीईआरटी की जो पहले एक्सरसाइज है, जो पहले क्वेश्चन है चैप्टर 3 का, वहां पे मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। यस भाई, ये क्वेश्चन जो है आपका बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये हमारा स्टैंडर्ड में क्वेश्चन, तो स्टैंडर्ड में हमारे पास 2 एमसीक्यू थे, 7 मार्क का था वहां से। इफ ax plus by is equal to a square minus b square and bx plus ay is equal to 0, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करेंगे।
ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले हम इसका आंसर लिखें, हमें तो सोल्व करना है ये। वी हैव ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है आपकी। इक्वेशन 2 क्या है भाई? bx प्लस ay इज इक्वल टू 0 है हमारी क्या इक्वेशन नंबर 2 है। अब एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं ताकि मेरा ये a स्क्वायर हो जाए, और b की ऐसी क्या वैल्यू रखी ताकि यहाँ पे मेरा माइनस के b स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू माइनस के b, भाई यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप ये रखो तो a स्क्वायर हो गया, अगर y की जगह माइनस b रखो तो माइनस b स्क्वायर हो गया। अब इस सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन में। अगर यहाँ पे आप x की जगह a रखते हैं तो a भी हो गया, और y की जगह माइनस b रखते हैं तो ये भी हमारी वैल्यू क्या है, इसको सेटिस्फाई कर पा रही है। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा आपका? देयरफॉर x प्लस y कितना होगा भैया आपका? x प्लस y। x की वैल्यू कितनी है? a है। y की वैल्यू कितनी है? माइनस के b है। देन योर आंसर इज a माइनस b। a माइनस b वाला ऑप्शन कहाँ है? ये वाला। इस पर आप टिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट समझ के सोल्व करेंगे, नहीं कि आप इसमें बैठ के सोल्व करेंगे, सोल्व नहीं करना है। डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसके जैसा एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको। ये आया था आपका सीबीएसई 2024 में, और स्टैंडर्ड में आया था। ये किस में आया था? स्टैंडर्ड में आया था। एक क्वेश्चन मोर इससे अलग से करा देता हूं, बिल्कुल इसके जैसा ही। चलिए देखते हैं। यस फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को हम करेंगे बिना सोल्व करे। जैसे कि हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, वी हैव x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2 एंड ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है यहाँ पर भी x प्लस y फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x प्लस y। तो यहाँ पे मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं और y की ऐसी क्या वैल्यू रखूं ताकि मेरा आंसर 2 आ जाए, है ना? हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे x की अगर मैं a वैल्यू रख दूं, इफ x इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल टू b, तो भाई a अपॉन a का मतलब 1 हो जाएगा, और b अपॉन b का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं रखता हूँ इफ x इक्वल्स टू एंड y इज इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा? ये a अपॉन a प्लस b अपॉन b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे भी इस वैल्यू को रखता हूँ तो यहाँ पे भी रखते हैं, x की जगह रखो तो a स्क्वायर और ये माइनस b स्क्वायर, तो ये तो सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? जो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है, x प्लस वाई कितना आएगा आपके पास? a माइनस a प्लस b हो जाएगा। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? b हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन आपका? a प्लस b हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके आसान है, आपको डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर निकालना है, सोल्व नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट वैल्यू रख के सोल्व करना है, ठीक है? ओके, तो ये आसान सा क्वेश्चन आपने देख लिया। ऐसे क्वेश्चन में आपको पुट x इक्वल्स टू एंड y इज इक्वल टू b देन x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस b, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा b। ये आपका पेपर में आया था सीबीएसई 2012 में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो लॉन्ग में था और एक केस बेस्ड स्टडी में था। यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका क्या है भाई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं। देखिए कैसे क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे कि भाई दीपांकर bought 3 notebook and 2 pen for ₹80 and his friend Suryansh bought 4 notebook and 3 pen for ₹110 from the school book shop। दीपांकर ने और उसके दोस्त ने स्कूल की बुक शॉप से 3 नोटबुक और 2 पेन 80 रुपए के खरीदे, और सूर्यांश ने 4 नोटबुक और 3 पेन 110 रुपए के खरीदे। आपको क्या करना है भी इस क्वेश्चन में कि अगर नोटबुक की प्राइस आपकी x है, ₹x है नोटबुक की, और जो प्राइस आपकी एक पेन की वो कितनी आपकी y है, तो उसकी जो अलजेब्रिक जो इक्वेशन बनेगी वो आपको यहाँ पे बनानी। चलिए ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। आंसर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। दीपांकर क्या करता है भाई? 3 नोटबुक प्लस 2 पेन 2 पेन्स इज इक्वल टू रुपीज कितने का भाई? 80 रुपीज का है, 80। तो नोटबुक की जगह आप क्या रख लेंगे? x रख लेंगे, और पेन की जगह आप क्या रख लेंगे? y रख लेंगे, और ये कितना आएगा आपका 80।
एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, दूसरे वाली ये दीपांकर ने किया था, है ना, दीपांकर ने परचेज किया था। उसके बाद दूसरा फ्रेंड कौन सा था इसका, सूर्यांश। सूर्यांश सूर्यांश ने क्या किया था भाई, 4 नोटबुक, 4 नोटबुक एंड 3 पेन फॉर ₹110। 4 नोटबुक, 4 नोटबुक प्लस 3 पेन्स, 3 पेन्स इज इक्वल टू ₹110। आपसे क्वेश्चन को सही तरीके से लिखेंगे, दैट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 110। तो ये हमने क्वेश्चन की दोनों इक्वेशन हमने बना दी। और ये क्वेश्चन जो पहला था हमारा, ये था आपका 1 नंबर का। इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कितना नंबर का था, 1 मार्क का। इस वाले पर तो आपको आधा नंबर मिलेगा और इस वाले पर भी आपको आधा नंबर मिलेगा, टोटल कितना होगा 1। उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसमें पूछा गया है, सेकंड पार्ट में जो इसमें पूछा गया है वो क्या है, उस पर ध्यान देंगे। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक और व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 पेन। 1 पेन और 1 नोटबुक की यहाँ पे आपको क्या बतानी है, प्राइस बतानी है। यस, इस इक्वेशन को मैंने यहां पर ऐसे लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। यस फ्रेंड्स, बाय एलिमिनेशन मेथड वी विल सोल्व दिस इक्वेशंस। यस, टू एलिमिनेट x in equation 1 and 2, multiply by 4 in equation 1। इक्वेशन हमें तो x एलिमिनेट करना है, तो x एलिमिनेट करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 में 4 से मल्टीप्लाई करनी है, और इक्वेशन नंबर 2 में एंड इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। किससे मल्टीप्लाई करनी है भाई, 3 से। देन उसके बाद इसमें करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये 12x प्लस 4 2 जा 8y, 4 8 जा 32। सिमिलरली 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 11 3 जा 33। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इन इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि सेम साइन है। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गया आपस में। तो यहाँ पे कितना बचा मेरे पास, माइनस के y, यहाँ कितना बचा मेरे पास, माइनस के 10 बचा। नाउ y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 10 आ गई। तो आपको क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू जो 10 आई, इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। तो 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 80। 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 80 एंड 3x is equal to 80 minus 20 and 3x is equal to 60. This is cut by this and you get x is equal to 20. तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 20। तो यहाँ पे जो आपके पास सेकंड पार्ट था, इस क्वेश्चन का जो आपके पास क्या था, सेकंड पार्ट था, उसमें क्या करना था आपको, द cost of one notebook, the cost of one notebook कितनी थी भाई, ₹x। तो ₹x का मतलब x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20। और करके जो हमारे पास दूसरा है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, वो कितनी थी भाई, ₹10। अगर आप इसका आंसर क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट मिलते हैं, ये आपका 2 नंबर का था, ये भी 2 नंबर का था, तो आपको सिर्फ एक एक नंबर मिलेगा। तो ऐसा करना नहीं है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन डायरेक्ट भी लिख रहे हैं
तो एक लाइन आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर ये सब चीज आप नहीं करना चाहते तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y दिस। तो ऐसा इसको कर लेंगे। इसके बाद जो उसका थर्ड पार्ट है वो देख लीजिएगा, लेकिन थर्ड पार्ट को देखने से पहले से एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। आपके पास इक्वेशन है 3x + 2y = 80, 4x + 3y = 110। आपको यहाँ से x एलिमिनेट करना है, तो x एलिमिनेट करने के लिए आपको दोनों x जो है इक्वल करने होंगे। तो 4 से पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में और 3 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो वही किया हमने। 12x यहाँ जब 4 से करेंगे तो कितना होगा, 3 4 से 12, 4 2 जा 8 और 4 8 या 32। ठीक है, देखिए यहाँ 3 से करेंगे, 3 4 से 12, 3 3 से 9 एंड लाइन 3 से 33। तो उसके बाद हमसे क्या कर देंगे, सेम साइन होने का मतलब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, 12x से 12x कैंसिल हो गया। तो -8y - 9y में से कितने बचे, माइनस के y बच गए इज इक्वल टू एज इट इज 320 में से 330 गए तो कितने बचे, 310 बच गए। और सॉरी 10 बच गए खाली, वही माइनस क्योंकि माइनस के ज्यादा है। तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 10। फिर आपने इस y की वैल्यू को जो 10 है इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। रखने के बाद x की वैल्यू आई कितनी, 20 आ गई। तो फिर आपने कॉस्ट ऑफ 1 और 2 को निकाल लिया 20 और कॉस्ट ऑफ 1 टाइम निकाल लिया ₹10। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसमें जो थर्ड था वो क्या था उस पर ध्यान देंगे आप। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिएगा 6 नोटबुक की और 3 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। देयरफॉर 6x + 3y 6 मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 है और y की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है। तो इसे कर देंगे आप इजीली, ये आएगा आपका 120, आएगा आपका 30 एंड योर आंसर इज 150। तो कितना आएगा 150। ये केस बेस्ड स्टडी पे क्वेश्चन आया था आपके पास। मान लीजिए आपने इक्वेशन ये बना दी, दूसरी इक्वेशन ये बना दी। आपने कहा कि सर ये पहली इक्वेशन आपके पास मेरे लिए और ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। अगर आप यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, सोल्विंग बाय सोल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट x = 20, y = 10, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास एक मार्क में था, ये 2 का था, ये भी 2 का था, लेकिन चॉइस में था कोई सा एक का आंसर बताना था। उसके बाद इजी वाला भी आपके पास 1 नंबर का था। तो ऐसे आपके कितने नंबर हो गए, 4 नंबर इस क्वेश्चन के, चौथे नंबर के 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसे आप कर लेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आया था, लॉन्ग में आया था, स्टैंडर्ड वाले में। Yes friends, let us see this question. A man start his job with a certain monthly salary. कोई भी व्यक्ति अगर काम स्टार्ट करेगा तो शुरू वाले महीने की कोई ना कोई सैलरी रही होगी। एंड अर्न अ फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर, और हर साल बाद उसका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट भी होगा। तो उसका मतलब यहाँ 2 चीजें, एक तो आपकी डियर फ्रेंड्स लुक हियर, ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड वाले एग्जाम में आया था 2024 में। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखें कैसे है। A man start his job with a certain monthly salary and earn a fixed increment every year. एक व्यक्ति कोई जॉब स्टार्ट करता है, उसकी पहले महीने की सैलरी फिक्स है और साथ ही साथ उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलता है। हर साल क्या मिलता है, उसको इंक्रीमेंट मिलता है। If his salary was ₹15,000 after 4 year service and ₹18,000 after 10 year of service, what was his starting salary and the एनुअल इंक्रीमेंट। तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या है और उसका एनुअल इंक्रीमेंट क्या है। ये क्वेश्चन एक लाइन से हो जाएगा, वो मैं लास्ट में करके दिखाऊंगा आपको। पहले जो हमें इसका आंसर देना है क्वेश्चन में, उस तरीके से करते हैं। पहले सबसे पहले लेट द स्टार्टिंग सैलरी भी ₹x। स्टार्टिंग सैलरी हमने क्या मान ली, x है। एनुअल इंक्रीमेंट क्या मान लिया हमने, y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति किसी काम को शुरू करता है तो पहले महीने की सैलरी तो उसकी फिक्स होती है, जो हमने कितनी मान ली, x मान ली। और 4 साल बाद उसका इंक्रीमेंट भी हुआ होगा, तो फिर उसकी सैलरी कितनी हो गई, 15,000 हो गई। ठीक उसी तरीके से इसकी सेकंड इक्वेशन है कि भाई ₹18,000 भी हो इसकी उसकी सैलरी। ठीक है, लेकिन वो कब हुई, 10 साल बाद हुई। कितने साल बाद हुई, 10 साल बाद। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है भाई, 2 है। इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सोल्व, या फिर लिख देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये लिख लिया हमने। लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं अभी, सब्ट्रैक्ट, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इससे कटेगा 10 में 4 गए 6y = 18 में से 15 गए कितने बचे भाई, 3 बचे, 3,000 बचे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ
जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3000 अपॉन 6 6 5 है 30, तो ये 500, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 500 है, कितनी है 500 है। देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप y की वैल्यू जो 500 आई इसे रख देंगे, तो रखने पर कितना मिलेगा आपको x प्लस 4y इज इक्वल टू 1500। इसे मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे हम इसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को आगे कर लेंगे भाई। y की वैल्यू x इज इक्वल टू 1500 माइनस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो कितना आएगा ये, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचा भाई हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 1300 सॉरी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आया हमारा, जो स्टार्टिंग सैलरी है वो हमारी 13,000 रुपये, और जो इंक्रीमेंट है हमारा वो कितना है 500 रुपये, क्या है हमारा इंक्रीमेंट है। क्वेश्चन 5 नंबर में आया था, देख लो 5 मिनट में क्वेश्चन, 5 मिनट से भी जल्दी ये क्वेश्चन हो गया, इतना आसान क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आता है। क्वेश्चन में एक कंसेप्ट छिपा है, सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। जिसका मतलब क्या है भाई, सर्टेन मंथली सैलरी तो एक्स होगी, इंक्रीमेंट एक साल में कितना होगा वो वाई रहा होगा, तो एक्स प्लस वाई टोटल सैलरी है पूरे मंथ की इंक्रीमेंट के साथ साथ साल के बाद। आप कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है ये। इस वाले क्वेश्चन को आप HW में कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आ सकता है। थैंक यू। यस, हेलो फ्रेंड्स, मैं आदेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन CBSE 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ से हमारे पास बेसिक में 5 नंबर का आया था, और 5 नंबर का जो था हमारे पास एक MCQ था और एक केस स्टडी था। स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड में हमारे पास 6 मार्क का आया था टोटल इस चैप्टर से, एक MCQ था और एक हमारे पास था लॉन्ग। इन 4 से 5 क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले